हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। अच्छा, दीपावली हो गई है ख़त्म। आज का ये सेशन मैं करूँगा हिंदी में। मेरे जीवन में मैं पहली बार ये हिंदी में सेशन कर रहा हूँ। अच्छा, जब मैं बचपन में पढ़ता था, हॉस्टल में था, तो मेरे दोस्त मुझे अंग्रेज़ कहकर बुलाते थे। मेरा बचपन से ही जो थोड़ा सा बेंट था वो इंग्लिश के और ज़्यादा था। ये वीडियो मैं हिंदी में कर रहा हूँ पहली बार मेरे जीवन में। अच्छा, ये वीडियो कर रहा हूँ, जो टॉपिक है, दीपावली तो ख़त्म हो गई, दिए तो बुझ गए, पटाखे भी बंद हो गए, पटाखों की कोई आवाज़ तो आ नहीं रही है। हाँ, थोड़ा सा पॉल्यूशन है कल का। अच्छा, तो ये वीडियो है कि बुद्ध ने अप्पो दीपो भवा क्यों कहा, उसका कारण क्या है, क्या तात्पर्य है, क्यों कहा और कब कहा, इस पर है। तो ये वीडियो इस टॉपिक पर है। अच्छा, उसके पहले दोस्तों एक छोटी सी कविता मैं पढ़ना चाहता हूँ, और वो कविता है हमारे जो मिस्टिक कवि थे संत कबीर, उनकी ये एक कविता है। मुझे संत कबीर, जो मिस्टिक कबीर है, वो बड़े प्रीतिकर है। मेरे लिए वो बहुत प्यारे है। हमारे हिंदू कल्चर में, हिंदुइज्म में जो 10 अवतार की हम बात करते हैं, 9 अवतार होकर गए, तो उनसे भी ज़्यादा मुझे प्रीतिकर लगते हैं संत कबीर। उनके एक एक वर्स में यदि जाकर देखते हैं तो लगता है कि वो डायमंड है, पर्ल्स है। इस तरह से स्ट्रेट फॉरवर्ड, वेरी सिंपल उनकी कविताएं हैं, जो सीधे हमारे हृदय को छू जाती है। तो ये हमारा जो पूरा कल्चर है, उपनिषदों का, अद्वैत का, हिंदुइज्म क्यों खास बात क्या है? एक तो एंशियंट सिविलाइजेशन है, बट उसकी जो धरोहर है वो है ये उपनिषद, वेद, अद्वैत का ज्ञान, राइट। तो उसी श्रृंखला में आज हम बुद्ध के ऊपर उनका जो कथन है, अप्पो दीपो भवा, उन्होंने क्यों कहा, किस संदर्भ में कहा, उसके ऊपर चर्चा करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। बट उसके पहले मैं ये छोटी सी कविता पढ़ना चाहता हूँ संत कबीर की, जिसका शीर्षक है साधो ये मुर्दों का गांव। ओ सेज, दिस इज द विलेज ऑफ द डेड। विल सी, हम पता लगाएंगे क्यों वो इस तरह से कह रहे हैं। पीर मरे, पैगंबर मरी है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है वेद और रोगी, साधो ये मुर्दों का गांव। सो ही सेइंग, ओ सेज, दिस इज द विलेज ऑफ द डेड। वाई विलेज ऑफ द डेड? This whole cosmos is the village of the dead. Why? Because it is bound by time. It is a space-time object. And if you go into science, it's a space-time object. That it is born in time and will die in time, will decay in time. Okay? Peer mare, Paigambar mare. So messengers will also die, एंड द सो कॉल्ड द प्रोफेट्स विल ऑल्सो डाई, और जो पंडित है वो भी मर जाते हैं। मरी है जिंदा जोगी, जो योगी जिंदा है वह भी मर जाता है। हमारे उपनिषद के ऋषि मुनि कहाँ हैं? वो सब भी मरे, पर वे छोड़ गए हैं हमें क्या? वो उपनिषद। उसमें क्या इंगित कर रहे हैं? वह जो कभी नहीं मरता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके,
सो मरे है जिंदा जोगी, राजा मरी है, प्रजा मरी है, द किंग डाइज, द सब्जेक्ट्स डाई। मरी है वेद और रोगी, रोगी भी मर जाता है, डॉक्टर भी मर जाता है, मरीज भी मर जाता है, बचता कोई नहीं है। साधो ये मुर्दों का गांव, सो दिस इज द विलेज ऑफ द डेड, ओ सेज। चंदा मरी है, सूरज मरी है धरती आकाशा। सो द स्काई ऑल्सो डाइज, द सन ऑल्सो डाइज, एंड द मून ऑल्सो डाइज। सो if we all belong to one Milky Way in the whole cosmos, one day that Milky Way will disappear, this earth will disappear, maybe our own solar system will disappear, or maybe our whole galaxy may disappear, or maybe the whole universe will disappear. आपको आश्चर्य होगा, जो हमारा ये कॉस्मॉस है, जो हमारा ब्रह्मांड है, साइंस कहता है कि ये बिग बैंग से आया और फैल रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है, ठीक, बढ़ रहा है। आज के दिन में इसकी ये कितना व्यापक है, कितना विस्तार है इसका, उसकी गणना साइंस करती है और वो कहते हैं ये इसका जो विस्तार है वो 99 बिलियन लाइट ईयर्स अपार्ट है। जो विजिबल यूनिवर्स है उसकी परिधि 99 बिलियन लाइट ईयर्स अपार्ट है। आप सोचिए, और किस स्पीड से हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें तो जा सकते हैं। व्हाट इज द कांस्टेंट ऑफ द यूनिवर्स अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट आइंस्टाइन? द स्पीड ऑफ लाइट। कुछ 3 लाख, करीब करीब 3 लाख किलोमीटर्स पर सेकंड जिसकी गति है वो हमारी कांस्टेंट है। उस गति से चलने वाला हमारे पास कोई यंत्र नहीं है आज के दिन में। उसके अगर से उस तरह का कोई यंत्र होगा, उसमें बैठकर यदि हम जा भी सकते हैं, तो आप अंदाजा लगाइए एक छोर से दूसरे छोर ये पूरे ब्रह्मांड का, विजिबल यूनिवर्स का जो 99 बिलियन लाइट ईयर्स अपार्ट है, यदि हम इसके एक छोर से दूसरी छोर यदि जाने की कोशिश करते हैं तो सोचिए कितने बिलियन लाइट ईयर्स हमको लगेंगे। और उसमें हम क्या है? डस्ट। चलो, ये बात हुई। एक तरफ तो साइंस कहता है कि ठीक है, ये बिग बैंग है और ये यूनिवर्स का जन्म हुआ और ये फैल रहा है, फिर ये बड़ा हो रहा है और एक दिन हो सकता है ये मर जाएगा। जैसे कबीर खुद कह रहे हैं सब कुछ मर जाता है, तो ये यूनिवर्स वो खुद भी कह रहे हैं आकाशा मरी है, चंदा मरी है, सूरज मरी है, धरती मरी है, तो ये ब्रह्मांड भी मर जाएगा। यहाँ पर एक छोटी सी सोचने सी बात आपको पते की बताता हूँ। तो हमारे साइंटिस्ट कहते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है कुछ करीब करीब 14 बिलियन ईयर्स का ओल्ड है। मतलब इसकी पैदाइश जो हुई थी, मतलब बिग बैंग से लेकर अभी तक करीब करीब 14 बिलियन ईयर्स हो गए हैं। और सूरज करीब करीब 8 बिलियन ईयर्स का होगा, और हमारा अर्थ भी करीब करीब उससे थोड़ा कम ईयर्स का है, वो भी कुछ 7 बिलियन या 6, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम, आप गूगल करके देख लीजिए। जो मैं पते की बात बताना चाहता हूँ वो यह है, अगर से हमारा ये ब्रह्मांड 14 बिलियन ईयर्स का है तो आपको जानकर हैरानी होगी, वहाँ पर एक टिमटिमाता एक और तारा है जिसका नाम है मेथुसेला। मेथुसेला क्यों? मेथुसेला इसलिए कि एक बाइबल का एक कैरेक्टर, मतलब लंबे उम्र का एक कैरेक्टर है जिसने कई हजार साल जिए हैं, इसलिए उसका नाम, मतलब उसका खास नाम मेथुसेला, दैट कैरेक्टर, बिकॉज इट लिव्ड फॉर ए वेरी लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बाइबल कैरेक्टर मेथुसेला। तो वहां पर एक टिमटिमाता एक और तारा है जिसका एज ये बिग बैंग के एज से ज्यादा है। तो सोचिए जरा, ये बिग बैंग है क्या? तो सोचिए जरा, ये ब्रह्मांड है क्या? तो ये भी सोच लीजिए कि ये जन्म कैसा होता है, फिर इसकी मृत्यु कैसे होती है। फिर हमारे उपनिषदों में तो उसका जिक्र होता है जो अजन्मा है,
जो हमारे सबके भीतर मौजूद है, सब जगह है, सब में है, इस टेबल में भी है, इस मोबाइल फोन में भी है, इलेक्ट्रॉन में भी है, एटम में भी है, आप में भी है, मुझ में भी है। लेकिन इस टेबल को जानने का कोई तरीका नहीं है, क्योंकि वो अनकॉन्शियस है। प्लांट कॉन्शियस है, एनिमल भी कॉन्शियस है, बट उसके पास भी, बेचारे के पास आज के दिन में कोई तरीका नहीं है इससे जानने का। केवल एक ही के पास है वो तरीका, वो है हम और आप, द ह्यूमन बीइंग। God has given us that key to know, to peep in our own deeper being, not outside. ठीक? तो आप सोचिए, ब्रह्मांड मर जाता है, सूरज मर जाता है, चंदा मर जाता है। अच्छा, 14 भुवन के चौधरी मरे हैं। यहां पर तो चौधरी बने बैठे हैं लोग। देर आर टाइकून्स। बुद्ध सब छोड़ जाते हैं। वॉरेन बफे अपने पूरे प्रॉपर्टी का आधा हिस्सा दे देते हैं, फिर भी अभी उस शिखर पर बैठे हुए हैं एज वन ऑफ द मोस्ट रिचेस्ट, even after giving half of his wealth to Bill Gates and Melinda Foundation. बिल गेट्स रोज चैरिटी करते हैं बिलियंस में। हमारे इंडिया में मेरे ख्याल से, हमारे अभी मैं कहीं पढ़ रहा था, सबसे ऊपर आते हैं हमारे ये विप्रो के चेयरमैन इंडिया में फिलांथ्रोपी में। या टंग पर है, नाम नहीं आ रहा है। ओके, हमारे विप्रो के ओनर, चेयरमैन। उसके बाद मेरे ख्याल से मुकेश अंबानी जी का नाम आता है, जिस कंपनी में मैं भी काम कर चुका हूं। तो 14 भुवन के चौधरी मरे। जितने भी चौधरी बने हैं, बैठे हैं, जिनके पास 14 भवन भी होंगे, वो भी मरेंगे। इन्हों की का आशा, साधो ये मुर्दों का गांव। इनकी आशा लेकर क्यों बैठे हो जब ये सब मरते हैं? गुरु नानक जी ने भी एक जगह बहुत अच्छी जगह कहा, जब हमारे कॉरपोरेट में, हमारे इस वेल्थ मैनेजमेंट, कॉरपोरेट, एंटरप्रेन्योरशिप, यूनिकॉर्न, आईपीओस, बिजनेस, हम क्या कहते हैं हमारे मैनेजमेंट पार्लर? ड्रीम बिग, राइट? नथिंग रॉन्ग, ड्रीम बिग। नानक जी क्या कह रहे हैं? जाकी चिंता करो जो अनहोई होई। हम कहते हैं ड्रीम बिग, नो प्रॉब्लम, दिस नो प्रॉब्लम, बिग ड्रीम्स, ड्रीम बिग, दिस नो प्रॉब्लम, बट यू हैव टू वर्क टुवर्ड्स इट्स एक्चुअलाइजेशन। सिंपली ड्रीमिंग डजंट हेल्प, you have to awake to your dreams, look how far you can actualize them, and that all depends on our actions, conscious actions. तो नानक जी कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं, जान की चिंता करो जो अनहोई होई। थिंक ऑफ दैट विच हैज नॉट हैपेंड। वही जो कबीर कह रहे हैं, अंत में कहते हैं कबीर, देखेंगे, उसकी चिंता करो, फोकस ऑन दैट, चिंतन उसका करो, चिंता उसकी करो, सोचो उसके बारे में जो अनहोई होई, जो कभी हुआ ही नहीं, जो विच हैज नॉट हैपेंड एट ऑल, जो अजन्मा है, जो हमारे भीतर मौजूद है। इट इज लिविंग, ब्रीथिंग इन अस एट दिस वेरी मोमेंट इन टाइम। ठीक है, इस समय वो ज्वलंत ज्योति है। वो पटाखे मर गए, कल खत्म हो, वो दिए बुझ गए जी, कल सब दिए जो हम लगाए थे ना, वो बुझ गए। आगे आने वाली दिवाली तक इंतजार मत करो। जो भीतर का दिया टिमटिमाता, जो भीतर की मशाल, उसे बड़ा करो। ठीक, अच्छा, तो फिर आगे चलते हैं। जो साधो या मुर्दों का गांव में 2 और पंक्तियां शायद बची है। कबीर जी आगे कहते हैं,
ये बहुत ब्यूटीफुल है, ये मुझे बहुत भाता है। नोहू मरी है, दसहू मरी है, मरी है सहज 88। वेयर आर वी दिस इन दिस फकिंग नंबर गेम यार। बुद्ध ने कहा निर्वाण, निर्वाण इज नॉट नंबर्स, यू हैव टू मूव फ्रॉम नंबर्स, नंबर्स टू निर्वाणा, निर्वाणा इज बियॉन्ड ऑल नंबर्स। वही जो नानक जी कह रहे हैं। नानक जी एक और बात भी कहते हैं, एक ओंकार सतनाम, वह जिसका नाम नहीं है, जो इस ध्वनि आकार शब्द इससे परे है, निशब्द में कहीं छुपा हुआ है। राइट, उसी के ये सब नाम हैं। वो अनाम है, नेमलेस है, फॉर्मलेस है, उसकी चिंता करो, नानक जी कह रहे हैं उधर। ठीक, अब ये 9 मरी है, 10 मरी है यार, ये यहां पर थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। यहां पर मुझे थोड़ा सा, ये जो हमारा हिंदुइज्म का जो कल्चर था, इसको थोड़ा सा हम कहीं भटक गए। हम यहां पर 10 अवतार तक ही सीमित हो गए यार। कहीं और ब्रिलियंट लोग आकर गए, हमारे पास बस 10 अवतार के ऊपर नहीं, बाहर नहीं जा सकते। हम बस बंद गए, हमने बांध दिया अपने आप को। हमारी जो कल्चर है इसको हमने बांध दिया। हम स्पिरिचुअलिटी में डेमोक्रेटिक नहीं है यार। देखो, डेमोक्रेसी इसको कहते हैं। चाय वाला तो प्राइम मिनिस्टर बन गया, वो अपनी मेहनत से रात दिन लग के, अभी मेरे ख्याल से उस जेंटलमैन के कितने साल हो गए पब्लिक लाइफ में एट ए इंपॉर्टेंट पोस्ट। आई थिंक 15 साल तो गुजरात के हो गए चीफ मिनिस्टर के, अभी करीब करीब शायद 9-10 साल तो इधर के हो गए। 25 साल उस बंदे ने लगा दिए यार, रात दिन काम करके चाय वाला बन गया प्राइम मिनिस्टर। इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी, जिसमें आपको भी, मुझे भी, किसी को भी अपॉर्चुनिटी है। बट यार इधर तो अपॉर्चुनिटी नहीं है। इधर तो उपनिषदों ने कुछ और बोल दिया, यहां पर तो हम बन गए यार। 10 अवतार के बाहर तो हम जा ही नहीं सकते। अच्छा, 9 तो हो गए, अब विष्णु का 10वां अवतार कल की आने वाला है, आने वाला है। अरे क्या बात करते हैं, साउथ इंडिया में तो ऑलरेडी बैठा हुआ है कल की। वो सफेद घोड़े में नहीं बैठा है, सफेद घोड़े पे नहीं आया है, वो एक बहुत सारे विशाल सफेद, ये 14 भुवन की तरह के एक बंगले में बैठता है, और वो अपना पूरा साम्राज्य अपने अभी अभी एक बेटे को और अपने बहू को भी दे दिया है। लो कर लो बात, कल की आ गई जी, हम तो इंतजार कर रहे हैं कल की कब आएंगे। कल की तो 10वां अवतार होंगे विष्णु के, वो तो अभी आए नहीं, वो बेचारे पता नहीं कब आएंगे। विष्णु जी जल्दी आइए, हमारी क्षमा बुझ रही है, हमारा वो जो टिमटिमाता छोटा सा दिया है उसको बड़ा कीजिए। पटाखे देखो बज रहे, फिर बज रहे। ठीक, तो ये कल की तो यार ऑलरेडी मौजूद है साउथ इंडिया में यार, सफेद बड़े भवन में बैठा हुआ है, एकड़ों में है भवन। अच्छा, एक पते की बात बताऊं, बीच में कुछ रेड भी हुआ था ब्लैक मनी के चक्कर में। कमाल है यार, कल की भगवान, ब्लैक मनी और सीबीआई की रेड, इनकम टैक्स की रेड, सॉरी नॉट सीबीआई। अच्छा, वो केस का पता नहीं क्या हो गया यार, आता पता नहीं, वो बंद हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं, हमको कबीर जी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कबीर जी कह रहे हैं 9 मरी है, 10 मरी है भैया, सब अवतार खत्म हो गए, आए खत्म हो गए, 10वां अवतार भी आएगा, खत्म हो जाएगा, दिए बुझ गए, पटाखे खत्म हो गए, आज कल फिर दिवाली आने वाली है नेक्स्ट ईयर। ये किस तरह का ड्रीम भी गया, हो गया एक दिन, आज सो गए बस खत्म, दिवाली खत्म। अच्छा, 9 मरी है, 10 मरी है सहज 88। कोई भी नंबर ले लो यार, निर्वाण नहीं मरता है, नंबर सब मर जाते हैं। जो एक ओंकार सतनाम है वो कभी नहीं मरता है, क्योंकि उसका जन्म ही नहीं हुआ, नॉन डुअल है। अद्वैत जो है उसका कभी जन्म ही नहीं हुआ, तो मरेगा कैसे।
अच्छा, उसी में से हम आते हैं तो हमारा मरण कैसे होगा यार? ये बॉडी मरेगी, लेकिन बॉडी है कहां पर? फिजिकल क्या है? साइंस को पूछिए जरा, भाई फिजिक्स में जाके पूछिए फिजिक्स क्या है, फिजिकल क्या है? ये मोबाइल फोन, ये मेरा हाथ, ये मेरा बॉडी, ये मेरा टेबल, आपको लगता है कि ये फिजिकल है? जरा सोच कर देखिए। फिजिसिस्ट को यदि आप पूछते हैं कि फिजिकल क्या है, फिजिकल मतलब जिसको टच एंड फील करते हैं, तो हम इसके छोटे से कण में जाते हैं तो हम जिसको कहते हैं पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, क्वार्क्स, देन फर्दर स्मॉलर इफ देयर आर एनी, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी में स्ट्रिंग के पास जाएंगे हम आगे, तो जो एटम है छोटा सा पार्टिकल है, उसका छोटा परमाणु, एटम का अणु और परमाणु, उसको साइंस में जिसको पार्टिकल कह रहे हैं, फिजिकल पार्टिकल, मतलब जिसकी ज्योमेट्री है भैया। फिजिकल का मतलब है भैया जिसका कुछ मेजरमेंट कर सकते हो, जो फिजिकल है, जिसकी वाइब्रेशन है, स्पेस में थोड़ी वाइब्रेशन है, वो जगह लेता है थोड़ी सी, जैसा हमारा थॉट जगह लेता है हमारे माइंड में। सॉरी। तो फिजिकल क्या है? तो यदि हम पूछेंगे कि भैया पार्टिकल का डेफिनेशन बताओ, तो साइंस कहता है हमारे पास कोई डेफिनेशन नहीं है, देयर इज नथिंग लाइक पार्टिकल, एंड देयर आर मेनी डेफिनेशंस। डू यू नो वन ऑफ द डेफिनेशंस इज व्हाट विच आई वांट टू शेयर, जो मुझे शेयर करना है, वो है कोलैप्स ऑफ ए वेव फंक्शन इज व्हाट इज कॉल्ड पार्टिकल। लो घंटा पकड़ लो, जो करना है क्या कर लोगे? कोलैप्स ऑफ ए वेव फंक्शन इज पार्टिकल। अब इसको मैं एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, मैं पूरा साइंस नहीं बताना चाहता, यहां पर देख लो, गूगल कर लो, थोड़ा जान लो। मतलब जो एटम का जो ब्रह्मांड है, वो बिना देखे, यदि हम उसके तरफ नहीं देख रहे हैं, मतलब ऑब्जर्वर अभी नहीं आया है। ऑब्जर्वर मतलब जरूरी नहीं कि हमारी आंखों वाला ऑब्जर्वर, साइंस में मैकेनिकल ऑब्जर्वर भी होता है, ठीक? तो जब तक उस ब्रह्मांड पर दृष्टि नहीं पड़ती है, तो वो जो पार्टिकल होए वो हर जगह मौजूद है, कहीं जगह मौजूद है, यहां वहां हर जगह मौजूद है। उसकी जो प्रोबेबिलिटी है अवेलेबिलिटी की, अपीयरेंस की, वो कई जगह है, अनंत जगह है। लेकिन जैसे उसके ऊपर दृष्टि पड़ती है, जैसे ही ऑब्जर्वर आ जाता है, तब वो पार्टिकल बन जाता है। फिर वो यहां वहां, द वन विच इज एवरीवेयर बिकम्स हियर एंड देयर, देन उसका पार्टिकल नेचर उसको मिल जाता है। ये एक डेफिनेशन है। तो भैया बताओ फिजिकल क्या है? फिजिकल कुछ नहीं है। तो ये बॉडी परसेप्शन है फिजिकल की, माइंड, ब्रेन, वो फिजिकल का एक परसेप्शन है भैया। वो जो एक सतनाम ओंकार है, जो अनाम है, जो अजन्मा है, ये उसका परसेप्शन है। माइंड इज मेकिंग दैट परसेप्शन। हु इज क्रिएटिंग दैट परसेप्शन? दिस माइंड इज क्रिएटिंग दैट परसेप्शन। माइंड इज ए प्रिज्म ऑफ ड्यूअलिटी। उसी अद्वैत को जब माइंड से वो गुजरता है, तो हमको वो अनेक रूपों में दिखाई देता है। आप में, मुझ में प्लूरलिटी मिल जाती है। प्लूरलिटी नहीं हो तो हम बात कैसे करेंगे? अभी हम एक दूसरे से बात कैसे करेंगे प्लूरलिटी नहीं हो तो? बट आपके भीतर, मेरे भीतर तो वही है जो इनडिविजिबल है। कृष्ण कह रहे हैं ना, भैया नहीं काट सकते, जला नहीं सकते, तोड़ नहीं सकते, फोड़ नहीं सकते, फिर भी 1000 साल की गुलामी हो जाती है। हम बोलते हैं आत्मा नहीं मरती। 1000 साल की गुलामी सोच कर देखो यार एक बार। और एक हमारी बर्बादी बताऊं क्या है? छोटी सी, एक बार बोल दो जय श्री राम, एक बार बोल दो हिंदू, बस। अब उपनिषद को छूने की जरूरत नहीं। दीपावली का दिया लगा दो, उपनिषद को छोड़ दो यार, बंद करके फेंक दो यार, बस रख दिया, अद्वैत को रख दिया बाजू। अभी एक और पते की चीज बताऊं आपको, लेकिन ये एक पोएम होने के बाद बताता हूं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट। जैसे अब आखिरी पंक्ति में आते हैं, कबीर जी
कबीर जी कह रहे हैं, नोहु मरी है, दसों मरी है सहज 88, 33 कोटि देवता मरी है। क्या कर लोगे यार? हाँ, बड़ी काल की बाजी। एवरीथिंग इज बाउंड बाय स्पेस एंड टाइम, एंड इन दिस डायनेमिज्म time takes away everything. All your dreams will be fucked if you don't work on them. Your so-called bloody dream big will be fucked. Right? So, साधो ये मुर्दों का गाँव। अब ये आखिरी पंक्ति में आते हैं भैया, बड़ी काल की बाजी। सो टाइम इज दैट मॉन्स्टर। टाइम एक बहुत बड़ा भूखा जानवर है यार, सब खा जाता है, ब्लैक होल की तरह। जैसे ब्लैक होल में पूरा मैटर स्टार को खा लेता है, गैलेक्सी को खा लेता है, सबको खा लेता है, उसी तरह से एक टाइम, ये जो काल चक्र है ना, ये बहुत बड़ा एक मॉन्स्टर है, वो सब खा जाता है। नाम अनाम अनंत रहत है, वही जो गुरु नानक जी ने बोला, नाम अनाम अनंत रहत है। जो अनाम है, जो भीतर, जो फॉर्मलेस है, उसका, जिसका कोई नाम, ये सब नाम तो दिए हुए नाम है। सो डोंट गो इनटू द वर्ड्स। द वन दैट इज बियॉन्ड योर वर्ड्स, द वन दैट इज बियॉन्ड टाइम एंड स्पेस, that formless, but it is hidden in all of us. Yesterday I was saying that flowering of consciousness, it has to flower, but it is lying deep down latent. वो कुंडली मार के बैठा हुआ है, कुंडली को जगाना पड़े, वो कुंडली कुंडा मार के बैठा हुआ है। ठीक है, नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। भैया दूसरा कोई तत्व नहीं है। डुअलिटी इज ओनली अ परसेप्शन। जो दूजा तत्व है ना, डुअलिटी है ना, अनेक है ना, जो भिन्न है ना, ये एक परसेप्शन है। बट भीतर जो हम सबको जोड़े हुए है, बांधे हुए है, वह अनाम है भैया, वो अनंत है। तो कह रहे हैं, कबीर जी भी कह रहे हैं भैया उसका ड्रीम करो। क्या कह रहे हैं नानी जी? कह रहे हैं जाकी चिंता करो जो अनहोई होई। भैया जो अनंत है उसकी चिंता करो यार। ड्रीम बिग ऑफ दैट इंफिनाइट। व्हाट इज दैट बिग? दैट बिग इज इक्वल टू इंफिनाइट, एंड इट इज सिटिंग इन यू एंड मी। डोंट गो टू द फकिंग गुरुज, ओके, फेक गुरुज। नाउ अब कह रहे हैं कि भैया नाम अनाम अनंत रहत है, दूजा तत्व न होई। कहे कबीर सुनो भय साधो, भटक मरो मत कोई। भैया भटक के मत मरो यार। ये दिए तो जलते रहेंगे यार साले। हर साल दिवाली आती है, मिठाई खाते हैं, ये आते रहेंगे यार। इसकी चिंता मत करो, चिंता उसकी करो जो गुरु नानक जी कह रहे हैं, जो अनाम है, जो अनंत है। भैया कबीर जी कह रहे हैं भैया दूजा तत्व न कोई, उस तत्व की चिंता करो जो आप मेरे सबके भीतर मौजूद है। अच्छा, ये तो भैया कविता खत्म हुई। एक जो बात मैं बताना चाह रहा था, ये भाई साहब को बड़ा थैंक यू कि ये मैं जो पोएम पढ़ रहा हूँ ये वेबसाइट से, इसमें मैं देखता हूँ तो यार यहाँ पर स्टैटिस्टिक्स है। आज तक इस पोएम को 17,158 टाइम, मतलब इतने व्यूज है इसके, और इस व्यूज आज तक है अभी तक। लेकिन यार इसमें ये क्या है कि ये जो पोएम कब लिखा गया पास में, इसका डेट नहीं है, तो कब से ये व्यूज है इसका पता नहीं चलता है। लेकिन मैं थोड़ा ऑडिट का बंदा हूं, तो यहाँ पर मुझे क्या लगता है, यहाँ पर मुझे एक कमेंट नजर आता है। जो अर्लीस्ट कमेंट जो मुझे नजर आता है वो 2018 का है। तो थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि ये पोएम 2018 के पहले ही इस वेबसाइट पे उन्होंने डाला है। कबीर जी का तो छोड़ दीजिए यार, वो बेचारे कह के चले गए, हमने उनको बोरे बस बांध के रख दिया उसको बाजू में। जय हनुमान जय श्री राम में लग गए हम। भगवान वो झंडा लेते हैं, घूम जाते हैं, वो आते हैं रोड पे यार। ठीक है, तो उपनिषद को बाजू में रख देते हैं, कबीर जी को बाजू में रख देते हैं,
गुरु नानक जी को बाजू में रख देते हैं, उपनिषद को बाजू में रख देते हैं। तो ये 2018 से लेकर आज तक 17,158 17,158 व्यूज, बस इतने ही है। अच्छा, एक और पते की बात, इसमें 2 व्यूज है आज के, ये पते की बात है यार। एक मूर्ख तो मैं ही हूं 2 में से। अच्छा, एक बात है, यहां पर पागल है यार, मतलब अगर से मैं पागल हूं तो यहां पर एक व्यू है, मतलब इसका मतलब दिवाली के बाद भी दूसरे दिन एक और पागल है यार मेरी तरह से, जिसने बेचारे ने इसको देखा। अच्छा, ये बड़ा अच्छा संकेत है यार, पागलों मतलब पागल है, बट इसकी बढ़ोतरी होनी चाहिए यार, मतलब ये बढ़ने चाहिए। ये जो पागल है ना, 2 व्यू जो मिले ना, ये 17,000 के व्यू अभी तक मिले ना यार, ये तो लाखों में मिलने चाहिए, करोड़ों में मिलने चाहिए। 2018 से भी 21 यार। मुझे एक अच्छा लगता है ये संकेत यार, 2 व्यू, मतलब एक पागल कुछ है, कोई है जो मेरी तरह है, उसने भी आज दीपावली के दूसरे दिन देखा उसको। यार देखो आप भी यार इस तरह से, वो बेचारा जिसने मेहनत की, जो पोएम्स जो डाले हैं उसको व्यूज मिलेंगे। ठीक, अच्छा ये तो हो गई यार कबीर जी की बात। अब आप पति की बात पे आते हैं। बुद्ध ने जो कहा, तो यहाँ पर आज का ये है कि भाई उन्होंने ये अप्पो दीपो भव क्यों कहा और कैसे कहा। देखो एक छोटी सी ये भी एक छोटी सी कहानी है, इसको शॉर्ट करके बताता हूँ। देखो बुद्ध का पूरा हम सबको पता है, फिर वो आपको एक बात जान, बुद्ध ही बिकेम एनलाइटेंड समवेयर एट द एज ऑफ 40+, तब तक नहीं छोड़ा उन्होंने। विवेकानंद क्या कहते हैं, भैया तुम्हारे गोल को तब तक मत छोड़ो जब तक हासिल नहीं होता है, कहते हैं ना वो, कुछ है यार, डोंट लीव इट अंटिल यू अचीव इट, समथिंग लाइक दैट। ओके, एग्जैक्ट वर्ड्स मेरे पास नहीं आ रहे। तो 40 साल के उम्र में पता नहीं क्या क्या करते हैं वो यार हासिल करने के लिए, योगा, भीख मांगते हैं, कहीं मास्टर्स के पास जाते हैं, खोजते हैं, अरे भगवान। फिर अंततः वो एक झाड़ के नीचे, वो नीलंजला नदी के पास, वो खाना भी छोड़ देते हैं सब यार। वो एक वही माता, उस टाइम की बहन, वो खीर खिलाती है, तो फिर उस दिन मतलब कृपा है, उस दिन उनको वो दृष्टांत हो जाता है, उसका पता लगता है जो वही कह रहे हैं, गुरु नानक जी कह रहे हैं, संत कह रहे हैं, जो आनंद हमारे भीतर मौजूद है, इस सीमित में वो असीमित मौजूद है, तो उसके दर्शन हो जाते हैं। दर्शन यार, दृष्टा जो है, ये जो साक्षी है, इसको किसी ना किसी के तो दर्शन होने चाहिए ना। हमारे फिलॉसफी को क्या बोलते हैं, दृष्टांत। दृष्टांत का मतलब क्या है, उसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए ना यार। ये जो दृष्टा है, साक्षी है, उसका कहीं ना कहीं अंत होना चाहिए ना। उसका अंत वहीं होता है जब वो अनंत में मिल जाता है, जब अनंत के दर्शन उसको हो जाते हैं, जब वो सृष्टा उसे मिल जाता है। जो सीयर है, दृष्टा, उसको सीन मिल जाता है, सृष्टा मिल जाता है, वो जो क्रिएटर है उसके दर्शन हो जाते हैं। सो बुद्ध को वो दर्शन जो 40 साल में हुए, फिर बाकी के 40 साल फिर वो बात करते ही रहते हैं यार, बकते ही रहते हैं, हम सब के लिए, हम सबके बेनिफिट के लिए। यही कबीर जी की तरह, भैया जागो, भैया ये दीपावली के दिए छोड़ दो यार, लगाओ 1-2 यार, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसा हम कल्चर में करते हैं, ये जो फॉर्मेलिटी के लिए करो, 2-4 दिए लगा दो। अच्छा, छोटे बच्चे घर में है तो 2-4 पटाखे फोड़ दो, कोई फर्क नहीं पड़ता यार। बट वो फॉर्मेलिटी है। ये समय के भैया, ये भूखा शेर बैठा हुआ है। हाँ, तो बुद्ध को वो जो हुआ, फिर वो ठीक है, बाकी के 40 साल, फिर बाद में वो आनंद भी उनसे जुड़ जाते हैं। आनंद उनके बड़े भाई यार, कजिन, ठीक। लेकिन ये श्रृंखला चलती रहती है। फिर बुद्ध का समय भी आ जाता है। बुद्ध एडवांस में ही बता देते हैं, एग्जैक्टिट्यूड में मैं नहीं जा रहा हूँ, 3 महीने 6 महीने वट वो कुछ पहले समय वो कह देते हैं कुछ एडवांस में कि भैया मेरा समय आ गया है।
जिनको कुछ पूछना हो पूछ लो, जिनको कुछ जो भी है भैया, डाउट की जो भी है यार, जो करना है कर लो। ठीक। तो अब वो समय नजदीक आ गया है, अब सब रोने लग गए हैं। हमारा क्या होगा प्रभु, आप जाएंगे तो। यू आर द पोल स्टार ऑफ आवर स्पिरिचुअल जर्नी। यू आर द बीकन ऑफ स्पिरिचुअलिटी। यू आर आवर चीफ मेंटोर। हमारा क्या होगा प्रभु। तो ये बातें चल रही है। बुद्ध हंस रहे, उनका बिल्कुल समय आ गया है, बिल्कुल नहीं बचा कुछ भी। ठीक, आखिरी समय है, सब रो रहे हैं। उन्होंने तो पहले एडवांस में बोल दिया होगा, कितना भी एडवांस बोल दो यार, छुट्टी तो साले संडे तो खत्म हो जाता है, कल तो जाना पड़ेगा ऑफिस में, नहीं तो बॉस तो मारेगा, ठोकेगा। ठीक, संडे ब्लूज मंडे ब्लूज नहीं चलेंगे भैया। अच्छा, आजकल घर में बैठ के भी कर रहे हो ऑनलाइन, होम क्या बोलते हैं उसको, वर्क फ्रॉम होम। वो छोड़ता नहीं है, ये मोबाइल के जरिए, कंप्यूटर के जरिए, तो वो तो छोड़ता नहीं है कभी। तो मंडे ब्लूज को, व्हेन यू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी, व्हेन यू हैव फन इन योर वर्क, कोई बॉस कोई फर्क नहीं पड़ता यार, वर्क फ्रॉम होम हो या ऑफिस हो। मैं तो कई दिन तो ऑफिस से घर नहीं आया हूं, मेरी बीवी तो परेशान हो जाती थी, क्योंकि वो बॉस बहनचो, अभी सॉरी यार, जो बॉसेस, अरे कभी कभी तो मैं ऑफिस में 2-2 3-3 दिन ऑफिस में ही रहा, रात दिन प्रेजेंटेशन करो, बहुत मुश्किल है यार। बट चॉइस क्या है, काय के लिए डरने का, काम आता है तो। वर्क शुड बी योर फन। ओके, नहीं तो फिर वो बोरिंग होगा, या वो काम कर रहे होंगे जो पसंद नहीं है। बातों में एक बात गलत बोल दी है, सॉरी फॉर दैट। तो भैया बुद्ध कह रहे हैं, तो जब ये सब रोना धोना बंद कर दो भैया, कुछ भी जो पूछना है पूछ लो, अब हमारा समय तो आ गया, तो क्या करें, आ गया तो आ गया। कबीर जी ने तो सब कुछ इतनी ब्यूटीफुली बता तो दिया है, ये समय तो सबका आने वाला है। उसके पहले उसका दृष्टांत होना चाहिए, उसके पहले उसका दर्शन कर लो, जो हम सबके भीतर मौजूद है, जो अनंत है, जो अजन्मा है। तो बुद्ध ने कहा भैया, ये जो बोल रहे हो तुम चीफ, यू आर द चीफ मेंटोर, यू आर द बीकन ऑफ स्पिरिचुअलिटी, तुम हमारे स्पिरिचुअल लीडर हो, हम तो तुमको फॉलो कर रहे हैं, तुम जाओगे तो क्या होगा प्रभु। यहां पर बुद्ध ने कहा, अप्पो दीपो भवा, बी द लाइट अनटू योरसेल्फ, nobody will come to your rescue, nobody will come to your rescue, no matter you do what। ये जो बीच में जो चला है ना सेवियर्स, कोई सेवियर नहीं है भैया, देर इज नो सेवियर। अरे यार बहुत टाइम हो गया, कितना घड़ी बता रही है, 38 मिनट्स, 39 मिनट्स हो गए, तो इसको एंड करते हैं। ठीक, तो भैया मैं इतना ही कहूँगा, प्लीज़ दोस्तों, अप्पो दीपो भवा, प्लीज बी ए लाइट अनटू योरसेल्फ। इन दियों को छोड़ दो भैया, ये टिमटिमाते दिए तो आएंगे जाएंगे, इनसे कुछ नहीं होने वाला, इनसे पेट नहीं भरने वाला यार, मेरा तो पेट नहीं भरने वाला। ड्रीम बिग तो बोल रहे हो, एक तरफ बोल रहे हो ड्रीम बिग यार, फिर स्नोरिंग कर रहे हो। ओ सुबह अलार्म बजती है तो बंद कर देते हैं। अच्छा ठीक, बस ना, अभी फिर बात करेंगे। तो भैया अप्पो दीपो
भव।